In today's video, we are discussing about VAR, value at risk. अच्छा, ये जो टॉपिक है ये P4 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जामिन होता है. अच्छा, अब इसकी जो कैलकुलेशन होती है इसमें स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं होता. कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल होती है. मेन जो मसला आता है वो अंडरस्टैंडिंग में आता है. उनको पता नहीं होता कि वार एक्चुअली होता क्या है. सो आज मेरा जो फोकस रहेगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में रहेगा कि वार एक्चुअली होता क्या है. कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है, उसको इजीली सब कंप्यूट कर लेते हैं, बट मेरा मेन फोकस कहाँ पर रहेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ वार एक्चुअली होता क्या है. अच्छा, अब वार पे मूव करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रही हूँ, दैट इज़ अबाउट म्यूचुअल फंड्स. अच्छा, म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि वो लोगों से जो है पैसे को पूल करते हैं, सही, कैश को पूल करते हैं. अब फिर उसी फंड्स को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं. तो पहले उन्होंने आपसे पैसा पूल करा, सही है, फिर अब उन फंड्स को ले जाकर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया. और फिर वहाँ से जो रिटर्न आता है वो रिटर्न आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ऑब्वियसली उसमें से अपना भी कुछ रखेंगे वो रिटर्न, ठीक है. लेकिन वो बेसिकली करते क्या हैं कि वो जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है. अब लेट से एक जो म्यूचुअल फंड है वो आपको ऑफर कर रहा है रिटर्न 10% का. तो अगर आप जो है जाके गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेट से वहां पर वो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना रिटर्न ऑफर कर रहे हैं, 6% ऑफर कर रहे हैं. और ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको कितना ऑफर कर रहा है, 10%. सो क्वेश्चन ये उठते हैं कि वो आपको 10% रिटर्न किस तरह से ऑफर कर रहे हैं. तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड जो है सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता है, सही. तो वो पैसा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके इन्वेस्ट करते हैं. लाइक उन्होंने कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा उन्होंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है. तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो है आपका पैसे को इन्वेस्ट कर दिया. कुछ पैसा जो उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है. तो वो कुछ पैसा जो है उन्होंने लेट से हाई रिस्क एरियाज में इन्वेस्ट कर दिया जो कि शेयर्स होते हैं. कुछ पैसे उन्होंने लो रिस्क एरिया में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा उन्होंने मीडियम रिस्क एरियाज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया. तो म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करा हुआ है. ओके. अच्छा, अब ऑब्वियसली वो भी रिस्क फेस कर रहे होते हैं. अच्छा, वो रिस्क क्या फेस कर रहे होते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए. ओके, सो दैट्स व्हाई every portfolio manager they will be computing VAR, ठीक है. वो भी तो एक रिस्क फेस कर रहे हैं. आपने उनके पास अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो रिस्क क्या फेस कर रहे थे कि कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए. तो हर एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो वार कंप्यूट कर लेता है. अच्छा, वार मुझे क्या बताएगा, वार मुझे बताएगा कि मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर मैं $1 इन्वेस्ट करूं उस पर, ठीक है. वार क्या बताएगा कि अगर मैं $1 इन्वेस्ट करूं तो उस पर मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है. तो अगर मैंने $1 इन्वेस्ट करे हैं, सो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई कैन सफर, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. तो ये कौन बताएगा हमें, ये वार बता देगा हमें, ठीक है. तो वार क्या बताएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन सफर. सो दिस इज व्हाट वार विल टेल यू. लेट्स से अगर आपका आंसर जो है वार का आंसर आ रहा है 0.4. सो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि अगर मैं $1 इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 40 पेंस का होगा. अगर लेट्स से वार से आंसर आ रहा है आपका 0.2, तो इसकी क्या मीनिंग होती है कि अगर मैं $1 इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 0.2 का होगा. ओके. तो ये हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, ये हम इस फॉर्मूला के थ्रू डिटरमिन करते हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, S इंटू T इंटू कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू. S क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो कि एग्जाम के अंदर गिवन होता है, ठीक है. कॉन्फिडेंस लेवल वैल्यू जो होता है वो बेसिकली आपको कंप्यूट करना आना चाहिए, ठीक है. बट नॉर्मली एग्जाम के अंदर वो
90% कॉन्फिडेंस लेवल पे कंप्यूट करवा लेते हैं, 95 पे करवा लेते हैं और कभी कभार 99 पे करवा लेते हैं। तो मोस्टली इन 3 कॉन्फिडेंस लेवल पे करवाते हैं, बट यू नेवर नो, इसके अलावा भी वो और किसी और कॉन्फिडेंस लेवल पे कंप्यूट करवा सकता है जो कि वो पास के अंदर कर चुका है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल की जो वैल्यू होती है वो कंप्यूट करनी आनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।